दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि सीएसबीसी ने जो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का एग्ज़ाम लिया था, उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया है। तो ये सीएसबीसी के फॉरेस्ट गार्ड का रिज़ल्ट है। अब ऐसे में जो बीएसएससी वाले हैं, उनके दिमाग में ज़रूर ये प्रश्न उठ रहा है कि उनका रिज़ल्ट बीएसएससी के वेबसाइट पे पहले दिया गया था, बावजूद उनके मतलब कि फिजिकल यानी कि पीईटी का डेट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। लेकिन देखिए, सीएसबीसी का जो मैकेनिज़्म है, वो ये है कि भले ही इसके एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चंस बाहर आ जाते हैं, ये सर्वमान्य सत्य है, लेकिन उसके बाद इसका मैकेनिज्म बहुत फास्ट काम करता है। ये ना सिर्फ रिजल्ट देता है फॉरेस्टर का और मतलब कि फॉरेस्ट गार्ड का, बल्कि उसके पीटी का संभावित डेट भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे में किसका पीटी पहले होगा, पहले इसका यानी कि जो सीएसबीसी के जो एग्जामिनेशन है उसका पहले होगा या बीएसएससी वाला होगा, उस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये आपको आज निकला है सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपने देखा लिया भी होगा इसको। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड के 484 पदों के लिए 16/12 को जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका रिटन एग्जामिनेशन का यहाँ पर रिजल्ट दिया जा रहा है। और साथ ही साथ एक और नोटिस आया है, उस पर जा सकते हैं, तो उसको आप देखिएगा, तो वहाँ पे आपको फॉरेस्टर का यहाँ पे उसका भी रिजल्ट दे दिया गया है। तो ये उन चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। आप लोगों का मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे आप आता हूँ मैं नीचे, और यहाँ देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ साथ शारीरिक परीक्षा यानी कि पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, शारीरिक माप मेडिकल जांच में सम्मिलित एवं सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित जो मापदंड है उसमें कोई छूट अनुमान नहीं होगा। वनरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा लिखित परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। तो आपको रिटर्न में ही होगा, और आपको जो बीएसएससी वाला है वहाँ पर भी आपको रिटर्न में ही जो मार्क्स है उसी के आधार पे आपको फाइनल मेरिट बनेगा। और मतलब कि जो क्वालिफाइंग नेचर का है, फिजिकल इसका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इजी नेचर का होता है। खैर, इस चीज़ को आते हैं हम लोग सीधे नीचे आते हैं, जितने यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे विवरण दिया गया है, जितने भी कैंडिडेट पास होंगे वो इसमें देख लेंगे और अपना कमेंट भी करेंगे कि कौन कौन से पास हुए हैं, क्योंकि ये जो है 2000 ग्रेड पे का होता है। और जो आपका मतलब कि फॉरेस्टर का है, जिसका रिजल्ट आया है साथ ही में, उसका जो है 2900 ग्रेड पे का है, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट गार्ड का 2000 ग्रेड पे होता है और फॉरेस्टर का जो होता है 2900 ग्रेड पे होता है। तो काफ़ी अच्छा जॉब यहाँ पर भी है, और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें भाग दौड़ नहीं होती है, थोड़ा सा ये आरामदायक जॉब है इस मतलब कि बिहार पुलिस के कंपैरिजन में। तो खैर, ये सारा रिजल्ट है यहाँ पे। जितने लोग पास किए होंगे निश्चित रूप से अपना कमेंट करेंगे, और जिन्होंने पास किया उन सबको बधाई। नीचे आते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो पोस्ट प्रोसेस है, मतलब इस रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो है, उसी में आपको इसके फिजिकल के बारे में डिटेल से बताया गया है। देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, शारीरिक माप मेडिकल जांच में सम्मिलित होना एवं पास करना अनिवार्य होगा। सारा प्रावधान दिया गया। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है प्रधान मुख्य वन संरक्षण विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। शारीरिक परीक्षा दक्षता परीक्षा का आयोजन मई माह 2021 में संभावित है, और यही सबसे बड़ा की पॉइंट है इस पूरे नोटिस का। रिजल्ट तो आ गया, और आपको पता है कि ये रिजल्ट जो आ रहे हैं, सरकार यानी कि बिहार सरकार का जो गृह विभाग का नया नोटिस आया है, मतलब कि पाबंदियों के संबंध में, कोरोना के संबंध में, तो उसके बाद न सिर्फ बीपीएससी ऑडिटर का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, बल्कि इसका रिजल्ट आ रहा है। आपको पता है कि आज सुबह वाली वीडियो में मैंने स्पष्ट किया गया कि जितने भी भर्ती आयोग है, किसी पर कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। उसके एग्जामिनेशन, चाहे वो मतलब रिटन एग्जामिनेशन जो पहले से हैं, या फिर आपको जो फिजिकल हैं, या फिर जो उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, उसको कहीं नहीं रोका गया है। ये सबसे बड़ा इस बार की फीचर है इस पूरे पाबंदी का। तो उसके बाद सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वहीं पे देखिए सब कुछ गुना भाग करके यहाँ पे बताया गया है कि ये कब संभावित है। तो इसका जो शारीरिक परीक्षा यानी कि पीईटी जो होगा वो कब होगा, मई माह 2021 में संभावित है। शारीरिक परीक्षा दक्षता परीक्षा में कार्यक्रम में प्रवेश पत्र के संबंध में सूचना परिषद के वेबसाइट एवं समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो जितने हैं उनको इसके बारे में जल्द से जल्द पता चलेगा। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बार जो बिहार एसआई वाले हैं, खासकर 2446 वाले हैं, उनको अभी समस्या ये हो रही है कि वहाँ पे आयोग ने वहाँ पे बोला था कि भाई जिनको दिक्कत है वो मेडिकल दीजिए, छात्र जो प्रॉब्लम था दिए भी, और उसमें कुछ ऐसी सुनने को आ रहा है कि कुछ लोगों ने जानबूझ कर दिया था। खैर, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर टॉलरेट नहीं करता हूँ, लेकिन बाय जो नियम है वहाँ पे मांगा गया था, लेकिन उनको जो है फिर से फिजिकल के लिए डेट घोषित नहीं किया जा रहा है 2446 का। तो वैसी स्थिति आप लोगों ना फेस करें, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि आपको कोई भी उसका दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको जिस दिन भी वहाँ पर बुलाया जाएगा, चाहे आप कोविड संक्रमण हो या फिर कोई भी हो, आपको फिजिकली वहाँ पर उपस्थित होना है, और आपके कंडीशन के अनुसार वहाँ पर क्या कराया जाएगा देखा जाएगा।
हालांकि पुलिस वाला में देखा गया था कि जो मतलब कि सिपाही वाला जो दौर हुआ था जिसका 11,880 का रिजल्ट आया है, तो उसमें ये देखा गया था जो जिनको मतलब कि कोविड संक्रमण था उनको अलग से दिया गया था। तो ये एक यहाँ पे केस था। लेकिन किन्हीं के पैर में दर्द है, किन्हीं के हाथ में दर्द है, तो उन चीज़ों का बहाना आप लोग नहीं बनाइएगा। और इसका जो फॉरेस्ट गार्ड का जो होता है फिजिकल काफ़ी आसान होता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती की छायाप्रति के अतिरिक्त निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे, जिसमें कि आपको वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस है, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र, आपको पता है कि इंटर लेवल पर होता है, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, सारे डॉक्यूमेंट एक तरह से आपको उसी समय लेकर आने होंगे जो सीएसबीसी के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर का एग्जामिनेशन जब भी आपका पीईटी होगा। क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत बिहार राज्य के मतलब कि डोमिसाइल का प्रमाण पत्र, निवासी का प्रमाण पत्र, और है बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के नाती पोते के लिए मतलब फ्रीडम फाइटर वार्डन का भी आपको प्रमाण पत्र लेकर वहाँ पे जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो अलग से आता है सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र, वो भी ले जाना है जो उस वर्ग से आते हैं। बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का संबंधी प्रमाण पत्र, और सभी योग्य उम्मीदवारों की विज्ञापन संख्या 3/2020 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि दलालों से सावधान रहने की बात की जा रही है यहाँ पे। प्रेस एवं मुद्रण तथा टाइपराइटर अशुद्धियों के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। खैर, दलालों से क्या सावधान रहेगा यहाँ पे, तो शुरू में ही क्वेश्चन आउट हो जाता है। इसका अपना एक मैकेनिज्म है, सीएसबीसी का जो भी एग्जामिनेशन होता है वहाँ हो जाता है, ये सबको पता है। इन चीज़ों पे हम लोग बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो मतलब बाद में आता है सीएसबीसी का रिजल्ट, आपको बाद में आपको पता है लगभग 15 से 20 दिन पहले ही, पहले तो बीएसएससी का जो रिजल्ट था फॉरेस्ट गार्ड का वो पहले आता है आपको मतलब कि सोशल मीडिया में वायरल होता है, फिर 3 से 4 दिन के बाद उसको आयोग की वेबसाइट पर डाला जाता है और उसको बाद बोला जाता है कि हम इसके लिए जल्द से जल्द आपको निर्धारित करेंगे, विभाग को भेज दिए हैं। तो एक बात तो तय है, चूंकि बीएसएससी ने पहले भेजा है, मतलब बीएसएससी ने जो अपना फॉरेस्ट गार्ड का जो लिस्ट है वन विभाग को, संरक्षण विभाग को पहले भेजा है, ठीक है ना, तो नियमतः उन लोगों का फिजिकल डेट पहले आना चाहिए। ये अपना मेरा मत है, आप लोग क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। और सीएसबीसी का रिजल्ट बाद में आया है, अब ये अपना लिस्ट भेजेंगे उनको, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड का जब भी होगा वो पटना के जो जू में होता है वहाँ पे आपको मतलब कि पैदल चाल चलवाया जाता है, जो लॉन्ग होता है लगभग 22-25 किलोमीटर के आसपास, 25 किलोमीटर के आसपास होता है, उसको चलवाया जाता है, तो उसका शेड्यूल पहले आना चाहिए। अब जब ये बोल रहा है कि सीएसबीसी एक अनुमान दिखा रहा है कि हम इसका एग्जामिनेशन पीईटी फिजिकल मई में आपको संभावित है, देख लीजिए यहाँ पर है ना कि ये मई में संभावित है, और दोनों चीज़ में लिखा हुआ, फॉरेस्टर का भी आप देख लीजिएगा और फॉरेस्ट गार्ड का, दोनों में यही लिखा है कि मई माह में संभावित है। तो इसका ये मतलब है कि यदि ये मई में ले रहे हैं तो उससे पहले बीएसएससी वाला जो फॉरेस्ट गार्ड का है वो शेड्यूल आ जाना चाहिए। देखिए टाइपिंग में जहाँ तक बीएसएससी बोलती है कि भाई हमको सेंटर अवेलेबल नहीं थे, टाइपिंग वाली बात है, और उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इसका लिस्ट जब पहले दे दिया है तो उसका शेड्यूल जारी कर देना चाहिए। और इसके लिए आप लोग आशान्वित रहें। जो फॉरेस्ट गार्ड के जो बीएसएससी के अंतर्गत जितने स्टूडेंट हैं उनका जो हो सकता है कि पहले इसका जो शेड्यूल हो पीईटी का वो जारी हो नियमतः। वैसे कुछ भी कहना मुश्किल है कि बीएसएससी अपने काम को मतलब किस रफ्तार में आगे ले जा रही है, कहाँ तक पहुँची है, उस पर हमेशा ही डाउटफुल रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है बीएसएससी के कैंडिडेट के लिए, साथ ही साथ सीएसबीसी के कैंडिडेट के लिए जो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन पास किए हैं, दोनों अलग अलग, उनके फिजिकल एग्जामिनेशन मई में संभावित दिख रही है यहाँ से। तो होने की संभावना बिल्कुल यहाँ पे है। यहाँ पे आपको कोई भी कटौती या कोई भी लॉकडाउन का असर देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, यदि आयोग की अपनी तैयारी सही रहती है तब।